वक्फ बिल पर दो हैरान कर देने वाली तस्वीरों से शुरुआत कर रहा हूं। पहली तस्वीर उस हिंसा की है जो वक्फ बिल के विरोध में की गई और उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। और दूसरी तस्वीर उस रिटायर्ड कर्नल की है जिनका आरोप है कि उनके साथ एक कैब ड्राइवर ने इसलिए मारपीट कर ली क्योंकि वो वक्फ कानून के समर्थन में बोल रहे थे। ये दोनों तस्वीरें कहां की हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है, आज आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उधर वक्फ कानून पर दिन ब दिन बवाल बढ़ता जा रहा है। बवाल मचाने वाले मोदी शाह की जोड़ी ने ऐसे लोगों को नया करंट भी दिया। आज शाम को यह बड़ी खबर आई कि मोदी सरकार ने देश भर नए वक्फ कानून को लागू कर दिया। भाई राष्ट्रपति ने तो साइन कर ही दिया था। अब आज 8 अप्रैल से वक्फ कानून को देश भर में नोटिफाई कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी आज से वक्फ कानून देश में लागू हो गया। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी की वो तस्वीर आई जिससे उन्होंने वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन के नैरेटिव के इमारत को ध्वस्त कर दिया। दरअसल इंडी गठबंधन बार बार पीएम मोदी के खिलाफ यह नैरेटिव बेचता है कि भाई मोदी अपने कुछ अमीर दोस्तों के लिए काम करते हैं। जब वक्फ बिल के विरोध की बारी आई तो भी इंडी गठबंधन के नेताओं ने यही कहा था कि भाई वक्फ संपत्ति को छीनेंगे और अपने अमीर दोस्तों को मोदी दे देंगे। लेकिन आज पीएम मोदी ने अपने घर पर उन लोगों को बुलाया जिनकी सफलता की कहानी ने वक्फ कानून पर पीएम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने अपने घर पर किन लोगों को बुलाया था, उनकी कहानी क्या है, उनसे कैसे दिल खोलकर बातचीत की, इसकी पूरी डिटेल भी आज आपको दिखाऊं। और पीएम मोदी जब अपना काम कर रहे हैं, उधर वक्फ कानून के खिलाफ संसद के अंदर जो इंडी गठबंधन एकजुट दिख रहा था, संसद सत्र खत्म होते ही उसके झगड़े सामने आ गए और ये झगड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं वो भी दिखाऊं। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का मामला कहां तक पहुंचा है, तैमूर की एंट्री कैसे हो गई, बर्क से आज पुलिस ने पूछताछ की है तो क्या क्या हुआ है, यह सब होगा। लेकिन पहले आज की टॉप स्टोरी की एक झलक देखिए। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे और जो लड़ने वाला कौम है लड़ेंगे अपने लिए। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। मोदी जी मैं आपसे कह रहा हूँ और अमित शाह आपसे कह रहा हूँ और इंशाल्लाह वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता। इनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, कौन है क्या मैं नहीं जानता। अपनी तमाम जो उनके नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। मुद्रा योजना मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना। वक्फ कानून के विरोध में आज की सबसे परेशान कर देने वाली तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां वक्फ कानून के विरोध में उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। भाई आप सोचिए, कानून व्यवस्था को लेकर इस भीड़ के अंदर कोई खौफ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस भीड़ को हटाने पहुंची तो पुलिस पर ही हमला हो गया। आरोप है कि पुलिस पर पथराव तक हुआ। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर किया। दावा किया कि प्रदर्शनकारी संविधान को न मानने और वक्फ कानून को न मानने जैसे नारे लगा रहे थे। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। यानी एक तरफ पश्चिम बंगाल में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी को सुनिए। भाई ये कह रहे हैं कि मस्जिद कब्रिस्तान पर बात आएगी तो चुप थोड़ी बैठेंगे। सुनिए एक बार इनको। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। मुल्क को आरएसएस और बीजेपी को बेच दिया है और जो लड़ने वाला कौम है लड़ेंगे अपने लिए। कल अगर स्वर्ण मंदिर पर कोई बात है
तो हमारे सिख भाई छोड़ देंगे? हम छोड़ेंगे? हम उनका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। यही नैरेटिव हर जगह है कि लड़ने वाली जो कौम है वो लड़ेगी अपने लिए, मतलब लड़ने लड़ाने की बातें हो रही। इनमें से एक आदमी ये नहीं बता रहा कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति थी तो मुसलमानों की गरीबी से लड़ने के लिए इन लोगों ने इतने सालों में क्या किया, जो बेवा थे, जो अनाथ थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया इतने सालों। उस लड़ाई को नहीं लड़े, लेकिन अब इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बातें हो रही। आप सुनिए नए वक्फ कानून पर कैसी कैसी भड़काऊ बयानबाजी चल रही, मुसलमानों को किस लेवल पर ले जाके भड़काया जा रहा है कि उनकी मस्जिद कब्रिस्तानें छीनी जाएं। लेकिन आज इन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि ये लोग तब चुप क्यों थे जब वक्फ की संपत्ति पर माफिया कब्जा कर रहे थे। जो लोग कब्रिस्तान छीनने की बात कर रहे हैं उन्हें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशजों को सुनना चाहिए। वो बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वंशज के लिए कब्रिस्तान दिया था, उस पर बिल्डिंग बन गई। भाई बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और यह सब पुराने वक्फ कानूनों के तहत हो रहा। लेकिन नैरेटिव यह बना दिया गया कि मोदी सरकार में मुसलमानों के कब्रिस्तान खतरे में आ गए। बॉस, कब्रिस्तान तो पहले ही सुरक्षित नहीं थे। आप सुनिए टीपू सुल्तान के वंशज बता रहे हैं कि भाई उस कब्रिस्तान पर कैसे बिल्डिंग बन गई। वो 12.5 बीघा जमीन के ऊपर एक बेरियल ग्राउंड है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को दिए थे बेरियल के लिए, टीपू सुल्तान के वंश के बेरियल के लिए। अब उस बेरियल ग्राउंड में देखिए पूरा बेरियल ग्राउंड एनकोज हो गया, उसमें 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बन गया है। जब से वो एनकोजमेंट हो रहा है तब से मैं कंप्लेन कर रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं किया। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा की एक और खबर उत्तर प्रदेश से। यहां रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि वक्फ कानून का समर्थन करने पर कैब ड्राइवर ने उनके साथ मारपीट कर ली। कैब ड्राइवर ने अपने साथियों को बुलाकर उन पर हमला करवा दिया। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह ने कानपुर से लखनऊ के लिए एक कैब बुलाई। रास्ते में चलते हुए नहीं आदमी कैब ड्राइवर से बात कर लेता है, तो भाई रास्ते में कैब ड्राइवर और हमले का आरोपी वसीक राजा उनसे वक्फ कानून पर बहस करने लगा, यह कहा गया। जब सूर्य प्रकाश सिंह ने विरोध किया तो आरोपी वसीक ने अपने साथियों को एक लोकेशन पर बुलाकर उनके साथ मारपीट कर दी। सूर्य प्रकाश सिंह का आरोप है कि उन पर लाठी डंडों से हमला हुआ, सिर पर चोट आई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि रिटायर्ड कर्नल ने शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की और दावा है कि उनका वीडियो भी वायरल है। फिलहाल उन्नाव पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अगर यह मामला वक्फ कानून के विरोध पर मारपीट से जुड़ा है तो यह बहुत चिंता की बात है। इधर वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन के पास मोदी सरकार को घेरने का अच्छा मौका था, लेकिन इंडी गठबंधन को वक्फ बिल पर खुद ही बिखरा बिखरा दिख रहा है। जैसे केरल में जिस लेफ्ट सरकार ने वक्फ बोर्ड का भयंकर विरोध किया था वक्फ बिल का, अब उसी सरकार के मंत्री केरल में वक्फ बोर्ड को नए कानून के हिसाब से गठित करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर ही वक्फ बिल पर चर्चा नहीं हो रही और वहां पीडीपी और जेकेपीसी जैसी पार्टियां यह आरोप लगा रही कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से डील कर ली। यानी वक्फ संशोधन बिल पर इंडी गठबंधन ही दिशाहीन और बिखरा बिखरा दिख रहा।